तो ऐसे महापुरुष को ढूंढा जाने लगा जिनको क्रोध आता ही नहीं है। अब क्रोध किन्हें नहीं आएगा? जिनमें काम नहीं है। तो जो अकाम है, निष्काम है, वो कौन होते हैं? आप्तकाम। ये आप्तकाम कौन होता है? जो ज्ञानी पुरुष है। ऐसा ज्ञानी पुरुष आप्तकाम पुरुष होते हैं। वो आप्तकाम, निष्काम, अकाम, उनमें याचना रहती नहीं, अयाचित रहते हैं महापुरुष, अकाम रहते हैं, अयाचित। देखिए सन्यासी के लिए एक बात कही गई कि वो अयाचित रहे, याचना ना करे। याचना तभी हो जब कोई यज्ञ याज्ञ की बात है, लोकोपकारी कार्यों की बात है, अन्यथा स्वयं के लिए वो अयाचित रहे, क्योंकि योगक्षेम की व्यवस्था वो करता ही है। दधीच के पास पहुंचे, प्रणाम किया, देवगुरु बृहस्पति साथ गए इंद्र के। बड़ा काम करो तो बड़े लोगों को साथ लेके जाओ, ये भेद की बात बताई हमने। दूसरों का संग लो, बड़े लोगों का साथ लो, अच्छा काम करने जा रहे हो, माता पिता का आशीर्वाद लो, गुरुजनों को संग में लो, देवताओं को संग में लो, घर से अकेले मत निकलो। जैसे ही बड़ा काम करने जा रहे हैं तो पहले देवताओं को प्रणाम कीजिए कि आप हमारे साथ चलें। गुरुजनों को मन से साथ लो, हमारे साथ चलो। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का संग लेके चलो। आजकल तो कई मस्ताने ऐसे देखे डलिया में ठाकुर लिए घूम रहे हैं कि तू भी साथ चल। कभी कभी हम अपने आश्रम के आंगन में अद्भुत कौतुक देखते हैं। भक्त भी दिख रहा है और उसके डलिया में भगवान भी दिख रहे हैं। तो भक्त को देख के तो प्रसन्नता, भक्त को प्रणाम करेंगे, बेचारे के पुण्य क्षीण होंगे, पर भगत की बैठी डलिया में ठाकुर जी को नमस्कार है। हम कहते हैं ठाकुर लिए घूम रहे हैं। हाँ महाराज, अरे घर छोड़ाते? नहीं महाराज, घर कैसे छोड़े ठाकुर को अकेला? तो घर में तो और भी देवता रह गए, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता। पर ये अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा कि हम भगवान को साथ तो लेके निकले। संबल है ये, साहस की बात है। ऐसा आप कर रहे हैं तो गलत नहीं है, अपने साथ भगवान को लेके चल रहे हैं। प्रतीकात्मक है, एक सिंबॉलिक आश्रय है। अरे ठाकुर हमारे साथ है भाई, अच्छी बात। इंद्र ने कहा मेरे गुरु साथ चलेंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। गुरु जी को मनाया, गुरु जी आप साथ चलो। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मुझे साथ क्यों लेके जाता है? बोले आपके बिना वो मानेंगे नहीं। मैं कोई बात कहूंगा, आपका आश्रय होगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मुझे कोई विफलता हुई, मैं कोई योजना ना बना पाया, मैं युक्त कोई बात नहीं कह पाया, तो आप संभाल लेंगे। इसे देवगुरु बृहस्पति को साथ लेकर गए इंद्र और दधीच को मनाया कि आप अपने प्राण त्यागें और दधीच से अस्थियां मांग लें। दधीच ने पूछा मैं प्राण कैसे त्यागूं? बोले संघ के सामने चले जाइए, आपको आहार बना लेगा। लोक कार्य के लिए, देव सिद्धि के लिए, संतुलन बनाने के लिए जैव जगत का, क्योंकि वृत्तासुर के कारण जैव जगत का संतुलन बिगड़ रहा था। पवन प्राण के संतुलन बिगड़ रहे थे, जल और अग्नि का संतुलन बिगड़ रहा था, धरती और अंबर का संतुलन बिगड़ रहा था, पर्यावरणीय घटक सब टूट रहे थे, सभी के प्राण संकट में थे। अन्न में अन्नत तो नहीं रहा, जल की सत्ता क्षीण होने लगी थी, पूरी धरती पर विकृति पैदा हो रही थी, और उसके नाश के लिए अगर दधीच की अस्थियां चाहिए तो मैं तैयार हूं। दधीच ने कहा पर मरूं कैसे? क्योंकि मेरी अस्थियां लेनी है तो ले लो। पर इंद्र ने कहा कि हम तो आपका वध नहीं करेंगे, आप मरिए, प्राण त्यागिए। कैसे? हिंसक पशुओं के पास जाओ। शेर के पास चले गए दधीच, और सिंह ने जब गुरु को निकट आया देखा
तो गुरु के पैरों के तलवे चाटने लगा सिंह, चूमने लगा हूं, गुरु की परिक्रमा करने लगा, बैठ गया वहीं पर। दधीच ने कहा कि अब कैसे मरे, ये तो हमको मारता ही नहीं। बोले महाराज थोड़ा उठ के आइए और अपने पूरे शरीर पर गुड़ लपेट के जाओ, जब ये आपको चाटेगा तो गुड़ चाटते चाटते इसकी जिह्वा पर रुक्षता है, आपकी त्वचा छिल जाएगी, और त्वचा छिल जाएगी तो रक्त बहने लगेगा, ये रक्त पीने लगेगा, इसे क्या पता पशु ये मांस खाने लगेगा, और धीरे धीरे ये आपको पूरा ही चबा जाएगा। जो बच जाएंगी हड्डियां वो हमारे काम में आ जाएंगी। कितने स्वार्थी हैं, लेकिन वो स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। दधीच ने कुछ ऐसा ही किया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, ये जो उपदेश है, इसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास पहुंचते रहे हैं साधक, संविधा हाथ में लेकर प्रार्थनाएं करते रहे। मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। ये जो आपकी ज्योति है, जो आपका प्रकाश है, उससे मुझे प्रकाशित कीजिए, अपने प्रकाश से मुझे प्रकाशित करो। और जब व्यक्ति प्रकाशित होता है तो वो मान्यताएं रह ही नहीं जाती जो मानी गई हैं। अनंत कथाएं हैं ये, षष्ठम स्कंध की दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से दधीच ने अस्थि दान कर दिया। धन्य है भारत, यहां दान की गाथाएं भरी पड़ी हैं। किस प्रकार से भूमि दान 21 बार ये धरती दान में दे दी गई परशुराम के द्वारा। भूदान, गौदान, अन्य वस्तुओं के दान, पुत्र का ही दान दे दिया मयूरध्वज ने कि आपका भूखा सिंह ऐसे ही तृप्त होगा तो चीर दो मेरे पुत्र को। अब कि नहीं, हम नहीं चीरेंगे, तू स्वयं दान के लिए, वचनों के लिए किस तरह से गाथाएं भरी पड़ी। वृत्तासुर के वध के लिए ऐसे व्यक्ति की अस्थियां चाहिए जिसने कभी क्रोध न किया हो।